नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक बंगाली उपन्यास देवदास। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं देवदास का दूसरा भाग। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल ने क्रोध से बासे के अन्य लोगों को कहा, ऐसे सियार के समान रंग बदलने वाले आदमी कभी भी नहीं पहचाने जा सकते। बुद्धिमान तथा दूरदर्शी मनुष्यों की यह रीति होती है कि तत्काल ही किसी विषय पर अपनी दृढ़ सम्मति प्रकट नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर विचार नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर अपनी धारणा स्थिर नहीं करते, वरन दोनों पक्षों को तुलनात्मक दृष्टि से परीक्षण करते हैं, तब जाकर अपना कोई गंभीर मत प्रकट करते हैं। ठीक इसके विपरीत एक और श्रेणी के मनुष्य होते हैं जिनमें किसी भी विषय पर विशेष विचार करने का धैर्य नहीं रखता। ये एकाएक अपनी भली बुरी सम्मति स्थिर कर लेते हैं। किसी विषय में डूबकर विचार करने का श्रम ये लोग स्वीकार नहीं करते, केवल विश्वास के बल पर चलते हैं। ये लोग संसार में किसी कार्य को न कर सकते हो यह बात नहीं, वरन काम पड़ने पर समय समय पर ये लोग औरों की अपेक्षा अधिक कार्य करते हैं। ईश्वर की कृपा होने से ये लोग उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्रायः देखे जाते हैं और न होने से अवनति की गंभीर कंदरा में आजन्म के लिए पड़े रहते हैं। न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं और न प्रकाश की ओर देख सकते हैं। निश्चल मृत जलपिंड की भांति पड़े रहते हैं। देवदास भी इसी श्रेणी के मनुष्य थे। दूसरे दिन प्रातः काल वे घर पहुंचे। माता ने आश्चर्य से पूछा, देवा, क्या कॉलेज की छुट्टी हो गई? 2 दिन देवदास ने बड़ी चुस्ती के साथ बिताए। उसकी जो अभिलाषा थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। पार्वती से किसी निर्जन स्थान पर भेंट नहीं होती थी। 2 दिन बाद पार्वती की माँ देवदास को सामने देखकर बोली, अगर इधर आ गए हो तो पार्वती के विवाह तक ठहर जाओ। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर के समय पार्वती नित्य बांध से जल लेने के लिए जाती थी। बगल में पीतल की कलसी लेकर आज भी वह घाट पर आई। देखा कि निकट ही बेर के पेड़ की आड़ में देवदास जल में बंसी फेंक कर बैठे हैं। एक बार उसके मन में आया कि लौट चले, एक बार मन में आया कि चुपके से जल भर ले और लौट चले, किंतु जल्दी में वह कुछ स्थिर नहीं कर सकी। कलसी को घाट पर रखते समय संभवतः कुछ शब्द हुआ। इसी से देवदास की दृष्टि उस ओर खिंच गई। उसने पार्वती को देखकर हाथ से इशारा करके बुलाया और कहा, पत्तो, जरा सुन तो जाओ। पार्वती धीरे धीरे पास जाकर खड़ी हो गई। देवदास ने एक बार मुख उठाया, फिर बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जल की ओर देखते रहे। पार्वती ने कहा, देवदादा, मुझे कुछ कहते हो? देवदास ने किसी ओर देखकर कहा, बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर नीचा किए खड़ी रही। किंतु जब कुछ देर तक कोई बातचीत न हुई तो पार्वती ने धीरे धीरे एक एक पांव घाट की ओर बढ़ाना आरंभ किया। देवदास ने एक बार फिर सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर जल की ओर देखकर कहा, सुनो। पार्वती लौट आई, किंतु फिर देवदास ने कोई बात नहीं की। यह देखकर वह लौट गई। देवदास निस्तब्ध बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पार्वती को देखा। पार्वती जल लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर वह बंसी हटाकर घाट के ऊपर आकर खड़े हो गए। मैं आया हूँ। पार्वती ने घड़ा रख दिया पर कुछ बोली नहीं। पार्वती कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। अंत में अत्यंत मीठे स्वर से पूछा, क्यों आए हो? तुमने लिखा नहीं था? नहीं। यह क्या पत्तो, उस रात की बात भूल गई? नहीं, किंतु अब उस बात से काम ही क्या है? उसका कंठ स्वर स्थिर किंतु रूखा था। देवदास उसका मर्म नहीं जान सके। कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तब इतना नहीं समझ सका था। चुप रहो, ये सब बातें मुझे नहीं सुहाती। मैं जिस तरह से भी होगा माँ बाप को राजी कर लूंगा, सिर्फ तुम। पार्वती ने देवदास की मुंह की ओर एक बार तीखी नजर से देखकर कहा, तुम्हारे ही माँ बाप हैं, मेरे नहीं? क्या उनकी इच्छा अनिच्छा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है? देवदास ने लज्जित होकर कहा, है क्यों नहीं पत्तो, पर वे लोग तो राजी है ना, सिर्फ तुम कैसे जानते हो कि वे लोग राजी हैं? वे बिल्कुल राजी नहीं है। देवदास ने हंसने की व्यर्थ चेष्टा करके कहा, अरे नहीं, वे लोग राजी हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सिर्फ तुम। पार्वती ने बीच में ही बात काटकर तीव्र कंठ से कहा, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ? छी। पलक मारते ही देवदास की दोनों आंखें अग्नि की तरह जल उठी। उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, पार्वती, क्या मुझे भूल गई? पहले पार्वती भी कुछ चंचल हो उठी, किंतु दूसरे ही क्षण आत्म संयम करके शांत और कठिन स्वर से उत्तर दिया, नहीं, भूलूंगी क्यों? लड़कपन से ही तुमको देखती आई हूँ। होश संभाला है तब से तुम्ही से डरती हूँ। क्या उसी डर को तुम दिखाने आए हो? पर क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? यह कहकर वह निर्भीक दोनों आंखों को ऊपर उठाकर खड़ी हो गई। पहले देवदास के मुंह से कोई बात नहीं निकली। फिर कहा, सर्वदा से तुम मुझसे डरती ही आई हो?
और कुछ नहीं? पार्वती ने दृढ़ स्वर से कहा। नहीं, और कुछ भी नहीं। सच कहती हो? हाँ, सच कहती हूँ। तुम पर मेरी कुछ भी श्रद्धा नहीं है। मैं जिसके यहाँ जा रही हूँ वे धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर हैं। वे धार्मिक हैं। मेरे बाप मेरा भला सोचते हैं। इसी से वे तुम्हारे जैसे अज्ञान, अव्यवस्थित, वित्त, दुर्दांत मनुष्य के हाथ मुझे नहीं देना चाहते। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। एक बार देवदास ने इधर उधर किया, एक बार रास्ता छोड़ने के लिए तैयार भी हुआ, परंतु फिर दृढ़ता के साथ मुंह उठाकर कहा, इतना अहंकार? पार्वती ने कहा, क्यों नहीं? तुम कर सकते हो, मैं नहीं? तुम में रूप है, गुण नहीं। मुझ में रूप भी है और गुण भी है। तुम बड़े आदमी हो, लेकिन मेरे पिता भी भिक्षुक नहीं है। इसे छोड़, मैं स्वयं भी तुम लोगों से किसी भी अंश में कम नहीं हूं। देवदास अवाक रह गए। पार्वती ने फिर कहना आरंभ किया, तुम क्या सोचते हो? तुम मुझे हानि पहुंचाओगे? हाँ, अधिक नहीं तो कुछ हानि अवश्य पहुंचा सकते हो, यह मैं जानती हूँ। अच्छा, वही करो, लेकिन मुझे रास्ता दे दो। देवदास ने हतबुद्धि होकर कहा, हानि किस तरह से पहुंचा सकता हूँ? पार्वती ने तत्क्षण उत्तर दिया, अपवाद लगाकर, और क्या। यह बात सुनकर देवदास वज्रहत की तरह देखते रहे। उनके मुख से केवल यही बात निकली, अपवाद लगाऊंगा? और मैं? पार्वती ने विशैली हंसी हंसकर कहा, जाओ, बचे हुए समय से मेरे नाम पर कलंक लगाओ। उस रात को मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी ना, इसी बात को लेकर लोगों में चारों ओर फैलाओ। इससे मन में बड़ी सांत्वना मिलेगी। यह कहते कहते पार्वती के दर्पित क्रुद्ध होठ कांपते कांपते स्थिर हो गए, किंतु देवदास के हृदय में क्रोध और अपमान की ज्वालामुखी सुलग रही थी। उन्होंने अव्यक्त स्वर में कहा, तुम्हारी झूठी बदनामी कर मैं सांत्वना पाऊंगा? और उसी समय बंसी के मुठिये को घुमाकर पकड़कर भीषण कंठ से कहा, सुनो पार्वती, इतना रूपवान होना ठीक नहीं, अहंकार बहुत बढ़ जाता है। कहकर तनिक धीरे स्वर में कहा, देखती नहीं हो चंद्रमा कितना सुंदर है, इसी से उसमें काले कलंक का धब्बा लगा है। कमल कितना श्वेत है, इसीलिए उसमें काले भंवरे आकर बैठते हैं। आओ, तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कलंक का चिन्ह दे दूं। देवदास के सह्य की सीमा जाती रही। उन्होंने दृढ़ मुट्ठी से बांस के मुठिये को पकड़कर इतने जोर से पार्वती के सिर पर मारा कि लगने के साथ ही सिर के बाईं ओर की भौं नीचे तक फूट गई। पल भर में सारा मुख खून से सराबोर हो गया। पार्वती पृथ्वी पर गिर पड़ी। कहा, देवदादा, यह क्या किया? देवदास ने बंसी के टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंक कर उत्तर दिया, अधिक कुछ नहीं, बस जरा सा कट गया है। पार्वती आकुल कंठ से रो उठी। बाप रे बाप, देवदादा। देवदास ने बारीक कुर्ते को फाड़कर पानी में भिगोकर बांधते हुए कहा, घबराओ नहीं पत्तो, यह हल्की सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, सिर्फ दाग रह जाएगा। यदि कोई इसके विषय में पूछे तो झूठी बात कहना, नहीं तो अपने कलंक की बात प्रकट करना। अरे बाप रे बाप, छी, ऐसा ना कहो पत्तो। विदाई के अंतिम दिनों में सिर्फ एक निशान बनाए रखने के लिए यह चिन्ह दे दिया है। इस सोने से मुख को तुम कभी आरसी में तो देखोगी ही। यह कहकर उत्तर पाने की कोई अपेक्षा न कहकर देवदास चलने के लिए तैयार हुए। पार्वती ने व्याकुल होकर रोते रोते कहा, उफ देवदादा। देवदास लौट कर आए। आंख के कोने में एक बिंदु जल था। बहुत स्नेह भरे कंठ से कहा, क्या पत्तो, किसी से कहना मत। देवदास ने क्षण भर में ही खड़े होकर झुककर पार्वती के केशों को ऊपर उठाकर अधर स्पर्श करके कहा, छी, क्या तुम कोई दूसरी हो? शायद तुम्हें याद न हो, बचपन में मैंने शरारत से कई बार तुम्हारे कान मल दिए हैं। देवदादा, मुझे क्षमा करो। यह तुम्हें नहीं कहना होगा भाई, क्या तुम सचमुच में भूल गई पत्तो? मैंने कब तुम्हें क्षमा नहीं किया है? देवदादा, पार्वती, तुम तो जानती ही हो कि मैं अधिक बातें नहीं कर सकता। बहुत सोच विचार कर मुझ में काम करने की क्षमता नहीं है। जो मन में आता है वही कर बैठता हूँ। यह कहकर देवदास ने पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया। मेरे यहाँ रहकर संभवतः तुम सुख नहीं पाती, किंतु तुम्हारे इस देवदादा को अक्षय स्वर्ग का सुख मिलता। इसी समय बांध की दूसरी ओर से आदमी चले आ रहे थे। पार्वती धीरे धीरे जल लेने के लिए उतर गई। देवदास चले गए। पार्वती जब घर लौटी तो दिन ढल गया था। दादी ने उसे देखकर कहा, पत्तो, क्या पोखर खान के पानी लाती हो? किंतु उसके मुंह की बात मुंह में ही रह गई। पार्वती के मुंह की ओर देखकर चिल्लाकर बोल उठी, बाप रे, यह क्या हुआ? घाव से अब भी खून बह रहा था। कपड़े का टुकड़ा प्रायः खून से तर हो गया था। रोते रोते कहा, बाप रे, तेरा तो ब्याह है पत्तो। पत्तो ने सहज भाव से उत्तर दिया। घाट पर पांव फिसल जाने से सिर के बल ईंटों पर गिर पड़ी। इससे जरा चोट आ गई है। इसके बाद सब मिलकर उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। देवदास ने सच ही कहा था, आघात अधिक नहीं है। 4-5 दिनों में ही वह सूख गया। इसी भांति 8-10 दिन और बीत गए। फिर एक दिन रात के समय हाथी पोता गांव के जमींदार भुवन मोहन चौधरी
वर बनकर विवाह करने के लिए आए। उत्सव बहुत तड़क भड़क के साथ नहीं किया गया। भुवन बाबू नासमझ आदमी नहीं थे। इस प्रौढ़ावस्था में दूसरा विवाह करने के समय छोकरा बनकर आना ठीक नहीं। वर की उम्र 40 वर्ष नहीं, कुछ ऊपर ही है। गौर वर्ण का मोटा सा तुलतुल शरीर है। कच्ची पक्की मूछें मिलाकर खिचड़ी हो गई हैं और सिर का अगला भाग सफा चट हो रहा था। वर को देखकर कोई हंसा, कोई चुप रहा। भुवन बाबू शांत गंभीर मुख से किसी अपराधी की भांति विवाह मंडप में आकर खड़े हो गए। कोहबर में स्त्रियों ने उनके साथ मजाक नहीं किया, कारण ऐसे विज्ञ गंभीर मनुष्य के साथ हंसी करने का किसी को साहस न हुआ। शुभ दृष्टि के समय पार्वती किचकिचाकर देखती रही। होठ कोण में थोड़ी हंसी की रेखा भी थी। भुवन बाबू ने छोटे बच्चों की तरह दृष्टि नीचे कर ली। गांव की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थी। चक्रवर्ती महाशय इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। प्रवीण जमाता को पाकर वे कुछ व्यस्त हो उठे थे। जमींदार नारायण मुखोपाध्याय आज कन्या पक्ष के सब करता धरता थे। वे पक्के प्रबंध करता थे। किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होने पाई। शुभ कर्म भली भांति समाप्त हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल चौधरी महाशय ने एक बक्स गहना बाहर निकाल कर रख दिया। ये सब गहने पार्वती के शरीर में जगमगा उठे। माता ने उसे देखकर आंचल से आंख का आंसू पोंछा। पास ही जमींदारीन खड़ी थी। उन्होंने सस्नेह तिरस्कार करके कहा, आज आंख का आंसू बहाकर अशुभ न करो। संध्या के कुछ पहले मनोरमा ने पार्वती को एक निर्जन घर में ले जाकर आशीर्वाद दिया। कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखना तुम पहले से कितनी ज्यादा सुखी रहती हो। मनोरमा ने फिर बात को दूसरी ओर घुमाकर कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक बार देवदास को इस सोने की प्रतिमा को दिखा लाऊं? पार्वती चमक उठी। ला सकती हो बहन, क्या एक बार बुलाकर नहीं ला सकती? मनोरमा का कंठ स्वर सिहर उठा। क्यों पत्तो? पार्वती ने हाथ का कड़ा घुमाते घुमाते अन्नमनस के भाव से कहा, एक बार उनके पांव की धूली को सिर पर चढ़ाऊंगी। आज चली जाऊंगी ना। मनोरमा ने पार्वती को छाती से लगा लिया। फिर दोनों बहुत देर तक रोती रही। संध्या हो गई। अंधकार बढ़ गया। दादी ने द्वार ठेलकर बाहर से कहा, ओ पत्तो, ओ मन्नो, तुम लोग जरा बाहर तो आना। उसी रात पार्वती स्वामी के घर चली गई। और देवदास? उन्होंने उस दिन कलकत्ता के ईडन गार्डन की बेंच पर बैठे बैठे सारी रात बिता दी। उन्हें अत्यंत क्लेश अथवा मार्मिक वेदना हुई हो यह बात नहीं, उनके हृदय में न जाने कैसा एक शिथिल उदासीन भाव धीरे धीरे जमा हो रहा था। निद्रित अवस्था में हठात शरीर के किसी एक अंग में पक्षपात हो जाने से, नींद टूटने पर जैसे उसके ऊपर ढूंढने पर भी अपना कोई अधिकार नहीं पाने से विस्मित और अस्तभित मन को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उस आजन्म साथी सर्वदा का विश्वासी अंग उसके आह्वान का कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। धीरे धीरे समझ आती है और धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होता है कि अब उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। देवदास भी ठीक उसी भांति धीरे धीरे समझ रहे थे कि समय और संसार के अकस्मात पक्षपात होने से वे उनसे सर्वदा के लिए अलग हो गई है। अब उनके ऊपर मिथ्या क्रोध और अभिमान करके कुछ नहीं किया जा सकता। अधिक अधिकार की बात सोचने से बड़ी भारी भूल होगी। उस समय सूर्योदय हो रहा था। देवदास ने खड़े होकर सोचा, कहा चलूं। हठात स्मरण हुआ कि कलकत्ता के उसी मेस में जहां चुन्नीलाल रहता है। देवदास उसी ओर चलने लगा। रास्ते में एक दो बार धक्का खाया। ठोकर खाने से अंगुली लहूलुहान हो गई। धक्का लगने से एक आदमी के शरीर पर गिर रहे थे, उसने मतवाला कहकर ढकेल दिया। इसी भांति भटकते भटकते संध्या के समय वह मेज के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। उस समय चुन्नीलाल सज धज कर बाहर जा रहे थे। यह क्या, देवदास? देवदास चुपचाप देखते रहे। कब आए? मुंह सूखा हुआ है। नहाकर खाना वाना कुछ हुआ या नहीं? देवदास रास्ते में ही बैठ गए। चुन्नीलाल हाथ पकड़कर भीतर ले गए। अपनी शैया पर बैठाकर शांत करके पूछा, क्या मामला है देवदास? कल मकान से आया हूँ। कल सारे दिन कहाँ थे? रात कहाँ थे? ईडन गार्डन में। पागल तो नहीं हो? क्या हुआ? सुनकर क्या करोगे? नहीं नहीं कहो। चलो अभी खाओ पियो। तुम्हारा सामान कहाँ है? कुछ भी साथ नहीं लाया हूँ। अच्छा रहने दो, अभी चलकर खाओ पियो। तब चुन्नीलाल ने जोर देकर उसे खिलाया पिलाया। शैया पर सोने का आदेश देकर दरवाजा बंद करते करते कहा, अभी थोड़ी सोने की चेष्टा करो, मैं रात को आकर तुम्हें उठाऊंगा। यह कहकर वह उस समय के लिए वहां से चले गए। रात को 10 बजे लौटकर उन्होंने देखा कि देवदास उनके बिछौने पर गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। उन्हें जगाया नहीं। एक कंबल ओढ़कर नीचे चटाई पर सोते रहे। रात भर देवदास की नींद नहीं टूटी और प्रातः काल में भी सोते रहे। 10 बजे उठकर बैठे। पूछा, चुन्नी बाबू कब आए? अभी आया हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। देवदास ने कुछ देर तक उनके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
क्या तुम मुझे आश्रय दोगे? चुन्नीलाल कुछ हंसे। वे जानते थे कि देवदास के पिता बड़े धनवान व्यक्ति हैं। इसी से हंसकर कहा, मैं आश्रय दूंगा? अच्छी बात है, तुम्हारे जितने दिन रहने की इच्छा हो यहाँ पर रहो, कोई चिंता नहीं है। चुन्नी बाबू, तुम्हारी आमदनी कितनी है? भाई, मेरी आमदनी मामूली है। मकान पर कुछ जमींदारी है, उसे भाई साहब को सौंप कर मैं यहाँ रहता हूँ। वे हर महीने 70 रुपये के हिसाब से भेज देते हैं। इतने में तुम्हारा और मेरा खर्च अच्छी तरह से चल जाएगा। तुम मकान क्यों नहीं जाते? चुन्नीलाल ने उधर मुंह फिरा कर कहा, बहुत सी बातें हैं। देवदास ने और कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे भोजन की बुलाहट आई। इसके बाद दोनों भोजन आदि समाप्त करके फिर घर में आकर बैठे। चुन्नीलाल ने पूछा, देवदास, क्या बाप के साथ कुछ झगड़ा हो गया है? नहीं। और किसी के साथ? देवदास ने उसी भांति जवाब दिया, नहीं। इसके बाद चुन्नीलाल को सहसा दूसरी बात का स्मरण आया। कहा, ओहो, अभी तो तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है। इसी समय देवदास दूसरी ओर मुंह फेर कर सो रहे। थोड़ी देर बाद में ही चुन्नीलाल ने देखा कि देवदास सचमुच में सो गए हैं। इसी भांति सोते सोते 2-1 दिन और बीत गए। तीसरे दिन प्रातःकाल देवदास स्वस्थ होकर बैठे। मुख से ऐसा जान पड़ता था मानो वह घनी छाया कुछ दूर हट गई हो। चुन्नीलाल ने पूछा, आज तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी जान पड़ती है। अच्छा चुन्नी बाबू, तुम रात को कहाँ जाते हो? आज चुन्नीलाल ने लज्जित होकर कहा, हाँ, मैं जाता हूँ, पर उसकी कौन बात है। अच्छा, आज कॉलेज जाओगे ना? नहीं, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। जी, ऐसा भी कहीं हो सकता है? 2 महीने बाद परीक्षा होगी, परीक्षा तो दोगे ना? नहीं, पढ़ना छोड़ दिया है। चुन्नीलाल चुप ही रहे। देवदास ने फिर पूछा, कहाँ? चुन्नीलाल ने देवदास की मुंह की ओर देखकर कहा, उसे जानकर क्या करोगे? मैं कुछ अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास ने अपने मन ही मन में कहा, अच्छी हो या बुरी इससे मुझे क्या मतलब। चुन्नी बाबू, मुझे साथ ले चलोगे? ले चल सकता हूँ, किंतु मत जाओ। नहीं, मैं चलूंगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नहीं जाऊंगा। पर तुम जिस सुख की आशा से नित्य उन्मुख रहते हो वह तो मैं देखना चाहता हूँ। जो हो चुन्नी बाबू, मैं तो निश्चित चलूंगा। चुन्नीलाल ने मुंह फेर कर कहा, अच्छा चलना। संध्या के कुछ पहले ही धर्मदास आ पहुंचा। देवदास को देखकर रोते रोते कहा, देवदास, आज 3-4 दिन हुए, माँ कितना रो रही है। क्यों रोती है? बिना किसी से कहे सुने एकाएक चले आए। एक पत्र बाहर निकालकर हाथ में देकर कहा, माँ की चिट्ठी है। चुन्नीलाल भीतर ही भीतर खबर जानने के लिए उत्सुक भाव से देख रहे थे। देवदास ने पत्र पढ़कर रख दिया। माँ ने घर पर आने के लिए बड़े अनुरोध के साथ बुलाया है। घर में केवल वे ही देवदास के मानसिक कष्ट का कुछ कुछ अनुमान कर सकी थी। धर्मदास के हाथ से छिपाकर कुछ रुपया भी भेजा था। धर्मदास ने वह सब सामान देवदास को देकर कहा, देवदास, घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। रात में दोनों मित्र सज धज कर घर से निकले। देवदास की इन सब की ओर प्रवृत्ति नहीं थी, किंतु चुन्नीलाल साधारण पोशाक पहनकर बाहर चलने को राजी नहीं हुए। रात के 9 बजे के समय एक किराए की गाड़ी चितपुर के एक 2 तल्ले के मकान के सामने आकर खड़ी हुई। चुन्नीलाल देवदास का हाथ पकड़े हुए भीतर चले गए। गृहस्वामी का नाम चंद्रस्वामी है। उन्होंने आकर अभ्यर्थना की। इस समय देवदास का सारा शरीर जल उठा। वे इधर कई दिनों से अपनी अज्ञानता में नारी देह की छाया से भी विद्वेष करने लगे थे। यह सब वह स्वयं नहीं जानते थे। चंद्रमुखी को देखते ही हृदय की संचित घृणा दवानल की भांति प्रज्वलित हो उठी। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर भौं चढ़ाकर कहा, चुन्नीलाल, यह किस मनहूस जगह में ले आए? उनके तीव्र कंठ और आंखों की दृष्टि को देखकर चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों ही हतबुद्धि से हो गए। दूसरे ही क्षण चुन्नीलाल ने अपने आप को संभालकर देवदास का हाथ पकड़कर कोमल कंठ से कहा, चलिए भीतर चलकर बैठिए। देवदास कुछ नहीं बोले। कमरे में जाकर बिछौने पर गर्दन झुका करके विपन्न मुख बैठ गए। पास ही चंद्रमुखी भी चुपचाप बैठ गई। दासी तमाकू भरकर चांदी से मढ़ा हुआ नारियल लाई। देवदास ने स्पर्श भी नहीं किया। चुन्नीलाल गंभीर मुख बैठे रहे। दासी क्या करे वह निश्चय नहीं कर सकी। अंत में चंद्रमुखी के हाथ में नारियल देकर चली गई। 1-2 फूंक खींचने के समय देवदास ने उसके मुख की ओर देखा और एकाएक अत्यंत घृणा से कह उठे, कितने असभ्य, कितनी श्रीहीना है। इसके पहले चंद्रमुखी को बातचीत में कोई हरा नहीं सका था। उसको अप्रतिभ करना जरा टेढ़ी खीर थी। देवदास की इस आंतरिक घृणा की सरल और कठिन उक्ति उसके हृदय में बिंध गई, किंतु कुछ ही देर के बाद उसने अपने आप को संयत कर लिया। परंतु चंद्रमुखी के मुंह से धुआं नहीं निकला। तब चुन्नीलाल के हाथ में हुक्का देकर उसने फिर एक बार देवदास के मुख की ओर देखा और फिर निशब्द बैठ रही। तीनों ही निर्विकार हो रहे थे। केवल बीच बीच में गड़गड़ करके हुक्के का शब्द होता था।
मानो वह भी डरते डरते। मित्र मंडली में तर्क उठने पर या एकाएक निरर्थक कलह हो जाने से जैसे प्रत्येक अपने मन ही मन फूले रहते हैं और क्षुब्ध अंतःकरण से यही कहते हैं कि यही तो, उसी भांति तीनों आदमी मन ही मन यह कह रहे थे, यही तो, यह कैसे हुआ। जो भी हो, तीनों में से किसी को आनंद नहीं मिल रहा था। चुन्नीलाल तो हुक्का रखकर नीचे उतर आए। शायद उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला, इसलिए कमरे में अब केवल ये 2 ही आदमी रह गए। देवदास ने मुख उठाकर पूछा, तुम अपनी दर्शन लेती हो? चंद्रमुखी ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। इस समय उसकी उम्र 26 वर्ष की थी। इन 9-10 वर्षों के बीच उसका कितने ही विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के साथ घनिष्ठ परिचय हुआ था, किंतु इस प्रकार के अद्भुत मनुष्य से किसी भी दिन भेंट न हुई थी। कुछ इधर उधर करके उसने कहा, आपके पांव की धूली जब से पड़ी है। देवदास ने बात समाप्त होने नहीं दी, बीच में ही कह उठे, पांव की धूल की क्या बात है? रुपया लेती हो? उसके न लेने से हम लोगों का काम कैसे चलेगा? बस यही सुनना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने पॉकेट से एक नोट निकाला और चंद्रमुखी के हाथ में देकर चलने की तैयारी की। एक बार देखा भी नहीं कि कितना रुपया दिया। चंद्रमुखी ने विनीत भाव से कहा, इतनी जल्दी जाएंगे? देवदास ने कुछ नहीं कहा, बरामदे में आकर चुपचाप खड़े हो गए। चंद्रमुखी की एक बार इच्छा हुई कि रुपया लौटा दे, किंतु किसी तीव्र संकोच के कारण लौटा न सकी। संभवतः उसे कुछ डर भी मालूम हुआ। इसे छोड़ उसको लांछना, भर्त्सना और अपमान सहने का अभ्यास है, इसलिए निर्वाक निस्पंद चौखट के ऊपर खड़ी रही। देवदास सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी पर ही चुन्नीलाल से भेंट हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कहाँ जाते हो? बासे को जाता हूँ। वह क्यों? देवदास और 2-3 सीढ़ी उतर गए। चुन्नीलाल ने कहा, मैं भी चलता हूँ। देवदास के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो थोड़ा यहीं पर खड़े रहो, मैं जरा ऊपर से होकर अभी आता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ, तुम फिर आना। यह कहकर देवदास चले गए। चुन्नीलाल ने ऊपर आकर देखा, चंद्रमुखी तब भी उसी भांति चौखट पर खड़ी है। उसे देखकर पूछा, वह चले गए? हाँ। चंद्रमुखी ने हाथ का नोट दिखाकर कहा, यह देखो, अच्छा होगा इसे ले जाओ, अपने मित्र को लौटा देना। चुन्नीलाल ने कहा, वे अपनी इच्छा से दे गए हैं, फिर मैं क्यों लौटा कर ले जाऊं? इतनी देर बाद चंद्रमुखी थोड़ा हंसी, किंतु हंसी में आनंद का लेश नहीं था। उसने कहा, इच्छा से नहीं, मैं रुपया लेती हूँ, इसी क्रोध से दे गए हैं। हाँ चुन्नी बाबू, क्या वह पागल हैं? कुछ भी नहीं, आज कई दिनों से शायद उनका मन ठीक नहीं है। क्यों मन ठीक नहीं है? कुछ जानते हो? मैं नहीं जानता, शायद मकान पर कुछ हुआ हो। तब यहाँ क्यों लाए? मैं नहीं लाता था, वे खुद ही जोर देकर आए थे। चंद्रमुखी इस बार यथार्थ में विस्मित हुई। कहा, खुद जोर देकर आए? यह सब जानकर? चुन्नीलाल ने कुछ सोच कर कहा, और नहीं तो क्या, वे सभी जानते हैं, मैं भूलवा कर नहीं लाया था। चंद्रमुखी कुछ देर तक चुप रही, फिर न जाने क्या सोचकर कहा, चुन्नी, मेरा एक उपकार करोगे? क्या? तुम्हारे मित्र कहाँ रहते हैं? मेरे ही साथ? एक दिन और उन्हें ला सकते हो? यह मैं नहीं कह सकता। इसके पहले वे किसी ऐसी जगह पर नहीं आए थे और शायद भविष्य में भी ऐसी जगह पर आने की उम्मीद नहीं है। किंतु क्यों, यह तो बताओ। चंद्रमुखी ने एक मलिन हंसी हंसकर कहा, चुन्नी, चाहे जैसे भी हो, एक बार और उन्हें यहाँ लिवा लाओ। चुन्नी ने मुस्कुराकर आंखें मारकर कहा, धमकी पाने से कहीं प्रेम तो नहीं उत्पन्न हो गया? चंद्रमुखी भी मुस्कुराई और कहा, नहीं, देखो ना, नोट देके हैं, इतना भी नहीं समझते? चुन्नी चंद्रमुखी को कुछ पहचानते थे, सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, नोट वाली दूसरी होती है, तुम वैसी नहीं हो। सच बताओ, क्या बात है? चंद्रमुखी ने कहा, सच बात तो यह है कि उनकी ओर मन का कुछ खिंचाव सा हो रहा है। चुन्नी ने विश्वास नहीं किया, हंसकर कहा, इतनी ही देर में? इस बार चंद्रमुखी भी हंस पड़ी। कहा, चित्त स्वस्थ होने पर एक बार फिर लेकर आना, फिर देखती हूँ। लीवा लाओगे ना? कह नहीं सकता, मेरे सिर की सौगंध है। अच्छा, कोशिश करूंगा। पार्वती ने आकर देखा उसके स्वामी की बहुत बड़ी हवेली है, नए साहिबी फैशन की नहीं, पुराने ढंग की। सदर महल, अंदर महल, पूजा का दलान, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचहरी घर, तोशा खाना और अनेक दास दासियों को देखकर पार्वती अवाक रह गई। उसने सुना था कि उसके स्वामी बड़े आदमी हैं और जमींदार हैं, किंतु इतना नहीं सोचा था। अभाव केवल आदमियों का था, अर्थात आत्मीय कुटुंब कुटुंबिनियां प्रायः कोई नहीं था। इतना बड़ा अंतःपुर जनशून्य था। पार्वती नववधू है, किंतु एकदम घर की गृहिणी हो बैठी। परछान करके घर में लाने के लिए केवल एक बूढ़ी फूफी थी। इन्हें छोड़कर सब दास दासियों का दल था। संध्या के कुछ पहले एक सुंदर सुकांत 20 वर्षीय नवयुवक ने प्रणाम करके पार्वती के निकट खड़े होकर कहा, माँ, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ।
पार्वती ने घूंघट के भीतर से ही देखा। उसने फिर एक बार प्रणाम करके कहा, माँ, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। पार्वती ने लंबे घूंघट को सिर पर उठाकर मृदु कंठ से कहा, यहाँ आओ भाई। लड़के का नाम महेंद्र है। वह कुछ देर तक पार्वती के मुंह की ओर अवाक होकर देखता रहा, फिर पास में बैठकर विनीत स्वर में कहा, आज 2 वर्ष हुए मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इन 2 वर्षों का समय हम लोगों का बड़े दुख और कष्ट से बीता है। आज तुम आई हो, आशीर्वाद दो कि अब हम लोग सुखी से रह सकें। पार्वती खुलकर सरल भाव से बातचीत करने लगी, क्योंकि एक बारगी गृहिणी होने से कितनी ही बातों को जानने और कितनी ही बार लोगों से बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, किंतु यह कितने ही लोगों को अस्वाभाविक जचेगा। पर जिन्होंने पार्वती के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा है, वे देखेंगे कि अवस्था के इन अनेक परिवर्तनों ने उसकी उम्र की अपेक्षा उसे कहीं अधिक परिपक्व बना दिया है। इसके अतिरिक्त निरर्थक लोक लज्जा, अकारण जड़ता, संकोच भी उसमें कभी नहीं था। उसने पूछा, हमारे और सब लड़के कहाँ हैं? महेंद्र ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारी बड़ी लड़की अर्थात मेरी छोटी बहन अपने ससुराल में है। मैंने उसके पास चिट्ठी लिखी थी, पर यशोदा किसी कारणवश नहीं आ सकी। पार्वती ने दुखित होकर पूछा, आ नहीं सकी या स्वयं इच्छा से नहीं आई? महेंद्र ने लज्जित होकर कहा, ठीक से नहीं जानता माँ। किंतु उसकी बात और मुख के भाव से पार्वती समझ गई कि यशोदा क्रोध के कारण नहीं आई है, और कहा, और हमारा छोटा लड़का? महेंद्र ने कहा, वह भी बहुत जल्दी आ जाएगा, कलकत्ता में परीक्षा देकर आएगा। चौधरी महाशय स्वयं ही जमींदारी का काम देखते थे। इसे छोड़ वे नित्य शालिग्राम की बटिया की अपने हाथ से पूजा करते थे। अतिथिशाला में जाकर साधु सन्यासियों की सेवा भी करते थे। इन सब कामों में उनका सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक का समय लग जाता था। नवीन विवाह के करने से किसी नवीन आमोद प्रमोद के चिन्ह उनमें दिखाई नहीं पड़ते थे। रात में किसी दिन भीतर आते और किसी दिन नहीं भी आते। आते भी तो बहुत मामूली सी बातचीत होती। चारपाई पर सोकर आंख मूंदते मूंदते यदि बहुत कुछ कहते तो केवल यही कि देखो, तुम ही इस घर की मालकिन हो, सब अच्छी तरह से देख सुन करके और जान समझ करके काम करना। पार्वती सिर हिलाकर कहती, अच्छा। भुवन बाबू फिर कहते, और देखो ये लड़के लड़कियां, हाँ ये सब तो तुम्हारे ही हैं। स्वामी की लज्जा को देखकर पार्वती की आंख के कोने से हंसी फूट कर निकलती थी। वे भी थोड़ा हंसकर कहते, हाँ, और देखो यह महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है, अभी उस दिन बीए पास हुआ है। यह तुम क्या जानोगी, ऐसा लड़का कभी देखने में आया है? और मेरी यशोमती लड़की नहीं, एकदम लक्ष्मी की प्रतिमा है। वह अवश्य आएगी, या बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी? उसके आने से पार्वती निकट आकर गंजे सिर पर अपने कमलवत कोमल हाथ को रखकर मृदु स्वर में कहती, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी होगी। यशोदा को बुलाने के लिए मैं आदमी भेजूंगी, नहीं तो महेंद्र खुद ही जाएगा। तुम आदमी भेजोगी? जरूर भेजूंगी, मेरी लड़की है, मैं बुलवाऊंगी नहीं। वृद्ध इस समय उत्साहित होकर बैठते, परस्पर के संबंध को भूलकर पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते और कहते, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। इसके बाद सहसा न जाने कौन कौन सी बातें वृद्ध के मन में उठने लगती। फिर चारपाई पर आंखें मूंद कर मन ही मन कहते, आह, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसी समय कच्ची मूछों के पास से बहकर एक बूंद आंख का आंसू तकिए पर गिर पड़ता। पार्वती उसे पोंछ देती। कभी कभी वे भीतर ही भीतर कहते, आहा, उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। पहले कैसी चहल पहल रहती थी, लड़का लड़की घर में सब कोई थे, नित्य दुर्गोत्सव का आनंद रहता था। फिर एक दिन सब का अंत हो गया। लड़के कलकत्ते चले गए, यशोदा को उसके ससुर जी लेकर चले गए। फिर अंधकार, स्मशान। इसी समय फिर मूंछों के दोनों ओर से आंसू बह बह कर तकिए को भिगोने लगे। पार्वती कातर होकर आंसू पोंछते पोंछते कहने लगी, महेंद्र का विवाह क्यों नहीं किया? बूढ़े कहते, आहा, वह मेरे कैसे सुख के दिन होते, यही तो मैं सोचता। किंतु उसके मन की बात कौन जाने, उसकी जिद को कौन ताड़े। किसी तरह से ब्याह नहीं किया। इसीलिए तो बुढ़ापे में मैं सारा घर भाई भाई करता था। सारा घर दुखित था। लक्ष्मी को छोड़कर दरिद्र का वास होने लगा था। कोई घर में चिराग जलाने वाला नहीं रहा। यह सब नहीं देखा जाता था। इसीलिए तो। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी दुखी होती। करुण स्वर से हंसी के साथ सिर हिलाकर कहती, तुम्हारे बूढ़े होने से मैं शीघ्र ही बूढ़ी हो जाऊंगी। स्त्रियों को बूढ़ी होने में क्या देर लगती है? भुवन चौधरी जी उठकर बैठते, एक हाथ उसके चिबुक पर रखकर निःशब्द उसके मुख की ओर बहुत देर तक देखते रहते। जिस तरह कारीगर अपनी प्रतिमा को सजाकर सिर से मुकुट पहनाकर दाहिने बाएं घुमाकर बहुत देर तक देखता रहता है, फिर थोड़ा गर्व और अधिक स्नेह का भाव उत्पन्न होता है।
ठीक उसी भांति भुवन बाबू को भी होता है। किसी दिन उनके अस्फुट मुख से बाहर निकल पड़ता, आहा, मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? सोचता हूँ यहाँ पर तुम्हारी शोभा नहीं है। पार्वती हंसकर कहती, खूब शोभा है। इसी भांति 1 महीना बीत गया। बीच में एक बार चक्रवर्ती महाशय कन्या को लेने आए थे। पार्वती अपनी इच्छा से नहीं गई। पिताजी से कहा, बाबूजी बड़ी कच्ची गृहस्थी है, कुछ दिनों के बाद आऊंगी। वे भीतर ही भीतर हंसे और मन ही मन कहा, स्त्रियों की जाति ही ऐसी है। वे चले गए। पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, भाई एक बार मेरी लड़की को बुला लाओ। महेंद्र इधर उधर करने लगा। वह जानता था कि यशोदा किसी तरह नहीं आएगी। कहा, एक बार बाबूजी का जाना अच्छा होगा। छी, यह क्या अच्छा होगा? इससे तो अच्छा है कि हम ही माँ बेटे चलकर बुला लावे। महेंद्र ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम जाओगी? क्या नुकसान है? मुझे तो इसमें कोई लज्जा नहीं। मेरे जाने से अगर यशोदा आवे, अगर उसका क्रोध दूर हो जावे, तो मेरा जाना कौन ठीक नहीं है? अस्तु। महेंद्र दूसरे ही दिन यशोदा को लाने गया। उसने वहां जाकर कौन सा कौशल किया यह मैं नहीं जानता, किंतु 4 दिन बाद ही यशोदा आ गई। उस दिन पार्वती सारी देह में विचित्र नए और बहुत मूल्यवान गहने पहनी थी। रास्ते में आते समय यशोदा बहुतेरे क्रोध और अभिमान की बातों को मन ही मन दोहरा रही थी। नई बहू को देखकर वह एकदम अवाक हो गई। कोई भी विद्वेष की बात उसके मन में नहीं रही। केवल अस्फुट स्वर में यही कहा, यही। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर में ले गई। पास में बैठकर एक पंखा हाथ में लेकर यशोदा से कहा, माँ के ऊपर इतना क्रोध? यशोदा का मुख लज्जा से लाल हो गया। पार्वती तब सारे गहने एक एक करके यशोदा के अंग में पहनाने लगी। यशोदा ने विस्मित होकर पूछा, यह क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ का एक उपहार। गहना पहनने से यशोदा का शरीर खिल उठा और पहन चुकने के बाद उसके अधर पर हंसी की रेखा दिखाई दी। सारे शरीर में आभूषण पहनाकर निराभरण पार्वती ने कहा, यशोदा, माँ के ऊपर भला इतना क्रोध करना चाहिए? नहीं नहीं, क्रोध कैसा? क्रोध किस पर? सुनो यशोदा, यह तुम्हारे बाप का घर है। इतने बड़े मकान में कितने ही दास दासियों की जरूरत है। मैं भी तो दासी हूँ। छी बेटी, तुच्छ दासी के ऊपर इतना क्रोध करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा अवस्था में बड़ी है, किंतु बातचीत करने में छोटी। वह विवल हो गई। पंखा हाँकते हाँकते पार्वती ने फिर कहा, दुखी की लड़की को तुम लोगों की दया से यहाँ पर थोड़ा सा स्थान मिला है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आश्रिता। यशोदा सब तल्लीन होकर सुनती रही। अब एकाएक आत्मसमर्पण करके उसके पांव पर धम से गिरकर बोली, माँ, मैं तुम्हारे पांव लगती हूँ। दूसरे दिन महेंद्र ने उसे अकेले में बुलाकर कहा, क्यों, क्रोध कम हुआ? यशोदा ने भाई के पांव पर हाथ रखकर चटपट कहा, भैया, क्रोध के वश में? छी छी, कितनी ही बातें कह दी। देखो वह सब प्रकट न होने पावे। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, क्या कोई सौतेली माँ इतना आदर भाव रख सकती है? 2 दिन बाद यशोदा ने पिता से आकर आप ही कहा, बाबूजी वहां पर चिट्ठी लिख दो कि मैं अभी 2 महीने यहीं पर रहूंगी। भुवन बाबू ने कुछ आश्चर्य करके कहा, क्यों बेटी? यशोदा ने कहा, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसे से कुछ दिन यहीं पर रहूंगी, छोटी माँ के पास। आनंद से वृद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। संध्या को पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्त कर दिया। जीती रहो, सुखी रहो। पार्वती ने कहा, वह क्या? वह क्या, यह तुम्हें नहीं समझा सकूंगा। नारायण ने आज कितनी ही लज्जा से मेरा उद्धार कर दिया। संध्या के अंधेरे में पार्वती ने नहीं देखा कि उसके स्वामी की दोनों आंखें जल से डबडबा आई हैं। और विनोद लाल, भुवन बाबू का छोटा लड़का, वह परीक्षा देकर घर आया तो वापस पढ़ने ही नहीं गया। 2-3 दिनों तक देवदास ने पागलों की भांति इधर उधर घूमकर बिताए। धर्मदास कुछ कहने गया तो उस पर आंखें लाल लाल करके धमका के भगा दिया। उनका विकृत भाव देखकर चुन्नी लाल को भी कुछ कहने का साहस न हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, देवदास ऐसे क्यों हो गए? चुन्नी लाल ने कहा, क्या हुआ धर्मदास? एक अंधे ने जैसे दूसरे अंधे से रास्ता पूछा। दोनों में से एक भी उसके हृदय को नहीं जानते थे। आंखें पोंछते पोंछते धर्मदास ने कहा, चुन्नी बाबू, जिस तरह से भी हो सके देवदास को उसकी माँ के पास पहुंचाओ। अगर अब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो यहाँ रहने की क्या जरूरत है? बात बहुत सच है। चुन्नीलाल सोचने लगे। 4-5 दिन बाद एक दिन संध्या के ठीक उसी समय चुन्नीलाल बाहर जा रहे थे। देवदास कहीं से आकर उनका हाथ थाम कर कहा, चुन्नी बाबू, वहीं जाते हो? चुन्नी ने कुंठित होकर कहा, हाँ, नहीं तो कहाँ जाऊं? देवदास ने कहा, नहीं, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, पर यह कहो किस आशा से वहां जाते हो? आशा क्या है? जी बहलाने को जाता हूँ। जी बहलाने को? मेरा तो जी नहीं बहला, मैं भी जी बहलाना चाहता हूँ। चुन्नी बाबू कुछ देर तक उसके मुख की ओर देखते रहे। संभवतः उनके मुख से उनके मन के भाव को जानने की चेष्टा कर रहे थे। फिर कहा, देवदास, तुम्हें हुआ क्या है? साफ साफ कहो। कुछ भी नहीं हुआ।
नहीं कहोगे? फिर चुन्नीलाल ने बहुत देर तक सिर नीचा किए हुए रखा। उसके बाद कहा, देवदास मेरी एक बात रखोगे क्या? वहां पर तुमको एक बार और चलना होगा। मैंने वचन दिया है। जहां उस दिन गया था, हाँ वहां पर तुमको चलना होगा। मैंने वचन दिया है। छी, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जिससे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। देवदास अन्यमनस्क की भांति कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, अच्छा चलो, मैं चलूंगा। अवनति की एक सीढ़ी नीचे उतरकर चुन्नीलाल न जाने कहाँ गायब हो गए। अकेले देवदास ही चंद्रमुखी के घर के नीचे के खंड में बैठकर शराब पी रहे हैं। पास ही चंद्रमुखी विषण्ण मुख से बैठी हुई देख रही है। उसने कहा, देवदास अब मत पियो। देवदास ने शराब का ग्लास नीचे रखकर भौं चढ़ाकर कहा, क्यों? अभी थोड़े दिन से ही शराब नहीं पीता हूँ। यहाँ रहने के लिए शराब पीता हूँ। यह बात चंद्रमुखी ने कई बार सुनी है। दो एक बार उसने यह भी सोचा कि कहीं दीवार से टकराकर वे लहू की नदी बहाकर मर न जाए। देवदास को वह प्यार करती थी। देवदास ने शराब के ग्लास को ऊपर की ओर उछाल दिया। कांच के पांव से लगकर वह चूर चूर हो गया। फिर तकिए के सहारे लेटकर लड़खड़ाते हुए जबान से कहा, मुझ में उठने का बल नहीं है, इसी से यहाँ पड़ा रहता हूँ। ज्ञान नहीं है, इसी से तुम्हारे मुंह की ओर देखता रहता हूँ। तब अज्ञानता नहीं रहती, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है। तुम्हें छू नहीं सकता, मुझे बड़ी घृणा होती है। चंद्रमुखी आंख निकालकर धीरे धीरे बोली, देवदास यहाँ कितने ही आदमी आते हैं, किंतु वे लोग शराब को छूते तक नहीं। देवदास आंखें निकालकर उठ बैठे। कुछ झूमते हुए इधर उधर हाथ फेर कर कहा, छूते नहीं? मेरे पास बंदूक होती तो उन्हें गोली मार देता। वे लोग मुझसे कहीं अधिक पापिष्ठ हैं चंद्रमुखी। कुछ देर सोचने लगे, फिर कहा, यदि कभी शराब छोड़ दूं, यद्यपि छोड़ूंगा तो नहीं, तो फिर यहाँ कभी ना आ सकूंगा। फिर थोड़ा रुक कर कहने लगे, बड़े दुख से शराब को अपनाया है, मेरी विपत और दुख की साथिनी। अब तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। देवदास तकिए के ऊपर मुंह रगड़ने लगे। चंद्रमुखी ने चटपट पास आकर मुंह उठा लिया। देवदास ने भौं चढ़ाकर कहा, छी, छूना नहीं मुझे, अभी मुझ में ज्ञान बाकी है। चंद्रमुखी तुम जानती नहीं, केवल मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितनी घृणा करता हूँ, और सर्वदा घृणा करूंगा। तब भी आऊंगा, तब भी बैठूंगा और तब भी बातें करूंगा। इसको छोड़कर मेरे पास दूसरा उपाय ही नहीं है। तुम उसे क्या समझ सकती हो? हाँ, लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहाँ मतवाला पड़ा हूँ। ऐसा उपयुक्त स्थान जगत में और कहाँ है? और तुम लोग? देवदास ने दृष्टि ठीक करके कुछ देर तक उसके विषण्ण मुख की ओर देखकर कहा, आहा, सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति। लांछन, भर्त्सना, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, इन सबको स्त्री सह सकती है। तुम ही इसका उदाहरण हो। फिर चित्त हो गए और धीरे धीरे कहने लगे, चंद्रमुखी कहती है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग थिएटर करते हैं, मुख में चूना और कालिक पोंछते हैं, भिक्षा मांगते हैं, राजा बनते हैं, प्यार करते हैं। कितनी ही प्यार की बातें करते हैं, कितना रोते हैं, मानो सब ठीक है, सब सत्य है। मेरी चंद्रमुखी थिएटर करती है, मैं देखता हूँ, किंतु वह जो बहुत याद आती है, क्षण भर में सब भस्म हो गया। वह कहाँ चली गई और मैं किस रास्ते आ गया हूँ। अब एक सर्व जीवन व्यापी मस्त अभिनय आरंभ हुआ है। आशा भी नहीं, भरोसा भी नहीं, सुख भी नहीं, साथ भी नहीं। वाह, क्या अच्छा है। इसके बाद देवदास करवट बदलकर न जाने क्या बकबक करने लगे। चंद्रमुखी उन्हें समझ नहीं सकी। थोड़ी देर में देवदास सो गए। चंद्रमुखी उनके पास आकर बैठ गई। आंचल भिगोकर मुंह पोंछ दिया और भीगे हुए तकिए को बदल दिया। एक पंखा लेकर कुछ देर तक हवा की। बहुत देर तक सिर नीचा किए बैठी रही। तब रात के 1 बज गए थे। वह दीपक बुझाकर द्वार बंद करके दूसरे कमरे में सोने चली गई। दोनों भाई द्विजदास और देवदास तथा गांव के बहुत से लोग जमींदार मुखोपाध्याय की अंत्येष्टि क्रिया समाप्त करके घर लौट आए। द्विजदास चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते पागलों की भांति सो गए। गांव के 5-5, 6-6 आदमी मिलकर उनको नहीं पकड़ कर रख सकते थे। और देवदास शांत भाव से खंबे के पास बैठे थे। मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। आंखों में एक बिंदु जल भी न था और उनको पकड़ने भी कोई नहीं जाता था। कोई सांत्वना भी नहीं देता था। केवल मधुसूदन घोष ने एक बार पास जाकर कहा, भाई, यह सब ईश्वर के अधीन है। इसमें देवदास ने द्विजदास की ओर इशारा करके कहा, वहां। घोष महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, हाँ हाँ, उनको तो बहुत शौक है, इत्यादि कहते कहते चले गए और कोई पास नहीं आया। दोपहर बीतने पर देवदास मूर्छिता माता के पांव के पास जाकर बैठ रहे। वहां पर बहुत सी स्त्रियां उनको घेर कर बैठी हुई थी। पार्वती की दादी भी उन्हीं में बैठी थी। टूटे टूटे स्वर से शोकार्त विधवा माता से कहा, बहू देखो, देवदास आया है। देवदास ने बुलाया, माँ। उन्होंने केवल एक बार देखकर कहा, देवदास।
फिर डबडबाती हुई आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। स्त्रियां भी चिल्ला उठी। देवदास कुछ देर तक माता के चरणों में अपना मुंह ढककर पड़े रहे, फिर उठकर पिता के सोने के कमरे में चले गए। आंखों में जल नहीं था, मुख गंभीर और शांत। लाल लाल आंखों को ऊपर चढ़ाए हुए जाकर भूमि पर बैठ गए। उस मूर्ति को यदि कोई देखता तो संभवतः भयभीत हो जाता। दोनों कनपट्टियां फूली हुई थी, बड़े बड़े रूखे केश ऊपर की ओर थे। तपाए हुए सोने के समान शरीर का रंग काला पड़ गया था। कलकत्ता के जघन्य अत्याचार में रातों का दीर्घ जागरण हुआ था और उस पर पिता की मृत्यु। 1 वर्ष पहले अगर उनको कोई देखता तो संभवतः एकाएक पहचान नहीं सकता। कुछ देर बाद पार्वती की माता उन्हें ढूंढती हुई दरवाजा ढकेलकर भीतर घुस आई और पुकारा, देवदास। क्या है छोटी चाची, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। देवदास ने उनके मुंह की ओर देखकर कहा, मैं क्या करता हूँ चाची। चाची सब समझती थी किंतु कुछ कह न सकी। देवदास के सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, देवा मेरा। क्या चाची। देवा। इस बार देवदास ने उसकी गोद में अपना मुख छिपा लिया। आंखों से 2 बूंद गरम गरम आंसू गिर पड़े। शोकार्त परिवार का दिन किसी तरह बीता। रोना धोना भी धीरे धीरे कम हो गया। द्विजदास धीरे धीरे अपने आपे में आए। उनकी माता भी कुछ संभल कर बैठी। आंख पोंछते पोंछते आवश्यक काम भी करने लगी। 2 दिन के बाद द्विजदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, पिता के श्राद्ध कर्म के लिए कितना रुपया खर्च करना उचित है। देवदास ने भाई के मुख की ओर देखकर कहा, जो आप उचित समझे करें। नहीं भाई, केवल मेरे ही उचित समझने से तो काम नहीं चलेगा। अब तुम भी बड़े हुए, तुम्हारी सम्मति भी लेना आवश्यक है। देवदास ने पूछा, कितना नगद रुपया है। बाबूजी की तहवील में 1.5 लाख रुपया जमा है। मेरी सम्मति से 10,000 रुपये खर्च करना काफी होगा। क्या कहते हो, मुझे कितना मिलेगा। द्विजदास ने कुछ इधर उधर करके कहा, तुम्हें भी आधा मिलेगा। 10,000 खर्च करने से 70,000 तुम्हें और 70,000 मुझे मिलेगा। माँ नगद रुपया लेकर क्या करेगी, वे तो घर की मालकिन है, हम लोग उनका खर्च संभाल लेंगे। देवदास ने कुछ सोच कर कहा, मेरी सम्मति है कि आपके भाग से 5,000 रुपया खर्च हो और मेरे भाग से 25,000 रुपया खर्च हो। बाकी 25,000 माँ के नाम जमा रहेगा। आपकी क्या सम्मति है। पहले द्विजदास कुछ लज्जित हुए, फिर कहा, अच्छी बात है। तुम तो जानते ही हो कि मेरे स्त्री पुत्र और कन्या हैं। उनके यज्ञोपवीत, विवाह आदि में बहुत कुछ खर्च पड़ेगा, इसीलिए यही सम्मति ठीक है। फिर कुछ ठहर कर कहा, तो क्या जरा इसकी लिखा पढ़ी करा दोगे। लिखने पढ़ने का क्या काम है, यह काम अच्छा नहीं मालूम होगा। मेरी इच्छा है कि रुपए पैसे की बात इस समय छिपी छिपाई ही रहे। तो अच्छी बात है, किंतु अच्छा मैं लिखे देता हूँ। उसी दिन देवदास ने लिख पढ़ दिया। दूसरे दिन दोपहर के समय देवदास सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। बीच में पार्वती को देखकर रुक गए। पार्वती ने उसके मुख की ओर देखा। देखकर पहचानते हुए उसे क्लेश हो रहा था। देवदास ने शांत और गंभीर मुख से आकर कहा, कब आई पार्वती। वही कंठ स्वर। आज 3 वर्ष बाद सुना। सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, आज सुबह आई। बहुत दिन से भेंट नहीं हुई थी। अच्छी तरह से तो रही ना। पार्वती सिर नीचा किए रही। चौधरी महाशय अच्छी तरह से हैं। लड़के लड़की सब अच्छी तरह से तो हैं। सब अच्छी तरह हैं। पार्वती ने एक बार मुख की ओर देखा, पर एक भी बात पूछ न सकी। वे कैसे हैं, क्या करते हैं इत्यादि कुछ भी न पूछ सकी। देवदास ने पूछा, तो अभी कुछ दिन रहना होगा। हाँ, तब फिर क्या, कहकर देवदास चले गए। श्राद्ध समाप्त हो गया। उसका वर्णन करने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसी से उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को अकेले में बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का हार देकर कहा, धर्म, अपनी कन्या को पहना देना। धर्मदास ने उसके मुंह की ओर देखकर आर्द्र नेत्र और करुण कंठ स्वर से कहा, आह, तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा। सब कुशल तो है। सब कुशल है। तुम्हारे लड़के लड़की तो अच्छे हैं। हाँ पत्तो, सब अच्छे हैं। और तुम अच्छे हो। इस बार दीर्घ निश्वास खींचकर धर्मदास ने कहा, क्या अच्छा हूँ। अब यह जीवन भार सा मालूम होता है। मालिक ही चले गए। धर्मदास शोक के आवेग में और भी कुछ कहना चाहता था, किंतु पार्वती ने बाधा दी। इन सब बातों को सुनने के लिए उसने वह हार नहीं दिया था। पार्वती ने कहा, यह क्यों धर्मदास, तुम्हारे जाने से देवदादा को कौन देखेगा। धर्मदास ने माथा ठोक कर कहा, जब छोटे लड़के थे तब देखने की जरूरत थी, अब नहीं देखने से ही अच्छा है। पार्वती ने और पास आकर कहा, धर्म, एक बात सच सच बताओगे। क्यों नहीं बताऊंगा पत्तो। तब सच सच कहो कि देवदास इस समय भी क्या कर रहे हैं। मेरा सिर कर रहे हैं और क्या करेंगे।
धर्मदास साफ साफ क्यों नहीं कहते? धर्मदास ने फिर सिर पीट कर कहा, साफ साफ क्या कहूँ, भला यह भी कुछ कहने की बात है? अब मालिक नहीं रहे, देवदास के हाथ अगाध रुपया लग गया है, अब क्या उसकी रक्षा हो सकेगी? पार्वती का मुख एक बार मलिन पड़ गया। उसने आभास और संकेत से कुछ सुना था। दुखित होकर पूछा, क्या कहते हो धर्मदास? वह मनोरमा के पत्रों से जब कोई समाचार पाती तो उस पर विश्वास नहीं करती थी। धर्मदास सिर नीचा करके कहने लगा, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल बोतल पर बोतल शराब। 3-3, 4-4 दिनों तक न जाने कहाँ गायब रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता। कितने ही रुपए फूंक दिए, सुनता हूँ कई हजार रुपये का गहना बनवा दिया है। पार्वती सिर से पैर तक सिहर उठी। धर्मदास, क्या कहते हो? क्या यह सब सच है? धर्मदास ने अपने मन में ही कहा, शायद तुम्हारी बात सुने, तुम एक बार मना कर देखो। कैसा शरीर था, कैसा हो गया। ऐसे असंयम और अत्याचार से कितने दिन जिएंगे? किससे यह बात कहूँ? माँ बाप भाई से ऐसी बात नहीं की जा सकती। धर्मदास ने फिर सिर ठोक कर कहा, इच्छा होती है कि जहर खाकर मर जाऊं पत्तू, अब आगे जीने की साध नहीं है। पार्वती उठकर चली गई। नारायण बाबू के मरने का समाचार पाकर वह चली आई थी। सोचा था इस विपत्ति के समय देवदास के पास जाना आवश्यक है, किंतु उसके परम प्रिय देवदास की यह अवस्था है। कितनी ही बातें उसके मन में उठने लगी जिसका अंत नहीं। जितना धिक्कार उसने देवदास को दिया, उसका 1000 गुना धिक्कार अपने आप को दिया। 1000 बार उसके मन में उठा कि क्या उसके होने पर वह ऐसा बिगड़ सकता था। उसने पहले ही अपने पाँव में आप कुठार मारा है, किंतु वह कुठार उसके सिर पर गिरा। उसके देवदादा ऐसे हो रहे हैं, इस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, और वह दूसरों की गृहस्थी बनाने में लगी हुई है। दूसरे को अपना समझकर नित्य अन्न बांट रही है, और उसका सर्वस्व आज भूखों मर रहा है। पार्वती ने प्रतिज्ञा की कि वह देवदास के पांव पर माथा पटककर प्राण त्याग देगी। अभी संध्या होने में कुछ देर है। पार्वती ने देवदास के कमरे में प्रवेश किया। देवदास चारपाई पर बैठे हुए हिसाब देख रहे थे। इधर देखा, पार्वती धीरे धीरे किवाड़ बंद करके फर्श पर बैठ गई। देवदास ने सिर उठाकर हंसकर उसकी ओर देखा। उनका मुख विषण्ण था, किंतु शांत था। हठात कौतुक से पूछा, यदि मैं अपवाद उठाऊं तो? पार्वती ने अपनी सलज्ज श्याम कमलवत दोनों आंखों से एक बार उनकी ओर देखा, फिर नजर नीची कर ली। देवदास की इस एक बात ने भली भांति जता दिया कि यह बात उनके हृदय में आजन्म के लिए अंकित हो गई है। वह देवदास से कितनी ही बातें करने के लिए आई थी, किंतु सब भूल गई, एक बात भी न कह सकी। देवदास ने फिर हंसकर कहा, समझता हूँ, लज्जा लगती है ना? तब भी पार्वती कोई बात न कह सकी। देवदास ने कहा, इसमें लज्जा की क्या बात है? हम और तुम दोनों ही लड़कपन से बराबर ही एक साथ उठते बैठते और खेलते आए हैं। इसी बीच में एक गड़बड़ी हो गई, क्रोध करके जो तुम्हारे जी में आया कहा, और मैंने भी तुम्हारे सर पर यह दाग दे मारा। कैसा हुआ? देवदास की बात में क्लेश व विद्रूप का कोई लेश भी नहीं था। हंसते ही हंसते पहले की बीती दुख की कहानी कह सुनाई। पार्वती का हृदय सुनकर फटने लगा। मुंह में आंचल देकर एक गहरी सांस खींचकर मन ही मन कहा, देवदादा, यह दाग ही मेरे ढांढस का कारण है। एकमात्र यही मेरा साथी है। तुम मुझे प्यार करते थे, इसी से दया करके हम लोगों के बाल्य इतिहास को इस रूप में इस ललाट पर अंकित कर दिया। इससे मुझे लज्जा नहीं, कलंक नहीं, यह मेरे गौरव का चिन्ह है। पत्तो, मुंह से आंचल न हटाकर पार्वती ने कहा, क्या तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत क्रोध आता है? इस बार देवदास का कंठ स्वर विकृत हो गया था। बाबूजी नहीं है, आज मेरी विपत्ति का समय है, किंतु तुम्हारे रहने से कोई चिंता न रहती। बड़ी भाभी को तो जानती ही हो, भाई साहब का स्वभाव भी तुमसे कुछ छिपा नहीं है। और तुम ही सोचो, माँ को इस समय लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, न जाने मेरा क्या होगा। तुम्हारे रहने से मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता। क्यों पत्तो? पार्वती फफक कर रो पड़ी। देवदास ने कहा, रोती हो क्या? अच्छा, अब कुछ नहीं कहूँगा। देवदास ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, पत्तो, अब तो तुम पक्की घरनी हो गई हो ना? घूंघट के भीतर ही भीतर होठ चबाकर मन ही मन उसने कहा, घरनी क्या हुई हूँ? क्या सेमल का फूल कभी देव सेवा में लगता है? देवदास ने हंसते हंसते कहा, बड़ी हंसी आती है। तुम कितनी छोटी थी और अब कितनी बड़ी हो गई। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियां, और सबसे बड़े चौधरी जी। क्यों पत्तो? देवदास ने फिर बनावटी गंभीरता से कहा, क्या एक उपकार कर सकती हो? पार्वती ने मुख उठाकर कहा, क्या तुम्हारे गांव में कोई अच्छी लड़की मिल सकती है? पार्वती ने खास कर कहा, अच्छी लड़की? क्या करोगे? मिलने पर विवाह करूंगा। एक बार गृहस्थी बनाने की साध होती है।
पार्वती ने गंभीरता पूर्वक पूछा। खूब सुंदर ना? हाँ, तुम्हारी ही तरह। और खूब शांत? नहीं, खूब शांत से काम नहीं चलेगा, वरन कुछ दुष्ट हो, तुम्हारी तरह मुझसे झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, यह तो कोई नहीं कर सकेगी देवदादा, क्योंकि इसके लिए मेरे समान प्रेम चाहिए। प्रकट में कहा, मैं अभागिन क्या हूँ? मेरे जैसे न जाने कितनी हजार तुम्हारे पाँव की धूली लेकर अपने आप को धन्य मानेगी। देवदास ने मजाक से हंसकर कहा, क्या अभी एक ऐसी ला सकती हो? देवदादा, क्या तुम सचमुच विवाह करोगे? हाँ, लेकिन वैसा ही जैसा मैंने बतलाया। केवल यही खोलकर नहीं कहा कि उसे छोड़कर इस संसार में उनके जीवन में और कोई सहवासिनी नहीं हो सकती। देवदास, एक बात मानोगे? क्या? पार्वती ने अपने आप को बहुत संभाल कर कहा। तुमने शराब कैसे पीना सीखा? देवदास ने हंसकर कहा, पीना भी क्या सीखना होता है? या नहीं तो अभ्यास कैसे किया? किसने कहा? धर्मदास ने? कोई भी कहे, क्या यह सच बात है? देवदास ने छिपाया नहीं, कहा, कुछ है। पार्वती ने कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद पूछा, और कितने 1000 रुपये का गहना गढ़ा दिया है? देवदास ने गंभीरता से कहा, दिया नहीं, गढ़ा कर रखा है। तुम लोगी? पार्वती ने हाथ फैलाकर कहा, दो, यह देखो, मुझ पर एक भी गहना नहीं। चौधरी ने तुम्हें नहीं दिया? दिया था, पर मैंने सब उनकी बड़ी लड़की को दे दिया। जान पड़ता है तुम्हें अब गहनों की जरूरत नहीं है। पार्वती ने मुख हिलाकर सिर नीचा कर लिया। देवदास की आंखों में आंसू भर आया। देवदास ने मन ही मन सोचा कि साधारण दुख से स्त्रियां अपने गहने खोलकर नहीं देती, किंतु आंख से निकलते हुए आंसुओं को रोककर धीरे से कहा, झूठी बात है, किसी स्त्री से मैंने प्रेम नहीं किया, किसी को मैंने गहना भी नहीं दिया। पार्वती ने दीर्घ निश्वास फेंककर मन ही मन कहा, ऐसा ही मुझे भी विश्वास है। फिर कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर पार्वती ने कहा, किंतु प्रतिज्ञा करो कि अब तुम शराब नहीं पियोगे। यह नहीं कर सकता। तुम क्या प्रतिज्ञा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगी? पार्वती ने कुछ नहीं कहा। इसी समय बाहर से संध्या की शंख ध्वनि हुई। देवदास ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, संध्या हो गई है, अब घर जाओ पत्तो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों? मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी सब कामों को कर सकते हैं? इच्छा करने से अवश्य कर सकते हैं। तुम मेरे साथ आज रात में भाग सकती हो? पार्वती का हृदय स्पंदन सहसा बंद हो गया, अनजाने में धीरे से निकल गया। क्या यह हो सकता है? देवदास ने जाकर चारपाई के ऊपर बैठकर कहा, पार्वती, किवाड़ खोल दो। देवदास खड़े होकर धीमे भाव से कहने लगे, पत्तो, क्या जोर देकर प्रतिज्ञा कराना अच्छा है? उसे कोई विशेष लाभ? आज की हुई प्रतिज्ञा शायद कल न रहेगी। क्यों मुझे झूठा बनाती हो? और भी कुछ क्षण यूं ही निशब्द बीत गए। इसी समय न जाने किस घड़ी में टन टन करके 9 बज गया। देवदास भाव से कहने लगे, पत्तो, द्वार खोल दो। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। जा पत्तो, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी, कहकर पार्वती अकस्मात पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। कमरे के भीतर इस समय गाढ़ा अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। देवदास ने केवल अनुमान से समझा कि पार्वती जमीन पर पड़कर रो रही है। धीरे धीरे बुलाया, पत्तो। देवदादा, मैं कभी तुम्हारी सेवा न कर सकी, मैं मर जाऊंगी, यह मेरे आजन्म की साध है। अंधेरे में आंख पोंछते पोंछते देवदास ने कहा, वह समय भी आएगा, तब मेरे साथ चलो। यहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे मकान पर चलूंगा तो खूब सेवा करोगी। यह मेरे बचपन की साध है। हे स्वर्ग के देवता, मेरे इस साध को पूर्ण करो। इसके बाद यदि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है। इस बार देवदास की आंखों में पानी भर आया। पार्वती ने फिर कहा, देवदास, मेरे यहाँ चलो। देवदास ने आंखें पोंछकर कहा, अच्छा, चलूंगा। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि चलोगे। देवदास ने अनुमान से पार्वती का पांव छूकर कहा, यह बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अगर मेरे जाने से ही तुम्हारा दुख दूर होता है तो मैं अवश्य जाऊंगा। मरने के पहले भी मुझे यह बात याद रहेगी। पिता की मृत्यु के बाद धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। देवदास घर में एकदम ऊब गए। सुख नहीं, शांति नहीं, उस पर एक ही तरह की दिनचर्या से उसका मन बिल्कुल विरक्त हो चला था। इस पर पार्वती की चिंता से चित्त और भी अव्यवस्थित हो रहा था। फिर आजकल तो उसके एक एक काम, एक एक हाव भाव के चित्र हर समय आंखों के सामने नाचा करते थे। उस पर भाई भौजाई के उदासीन व्यवहारों ने देवदास के संताप को और भी दुगुना कर दिया था। माता की अवस्था भी देवदास की ही तरह थी। स्वामी की मृत्यु के साथ ही साथ उनके सारे सुखों का लोप हो गया था।
पराधीन होकर इस मकान में रहना उनके लिए भी धीरे धीरे असह्य होने लगा। आज कई दिनों से वे काशीवास का विचार कर रही हैं। केवल देवदास के अविवाहित होने के कारण वे अभी नहीं जा सकती हैं। जब तब यही कहती कि देवदास अब तुम विवाह कर लो तो मेरी साध पूरी हो जाए, किंतु यह कब संभव था। एक तो पिता की अभी वर्षी नहीं हुई, दूसरी अभी कोई इच्छानुकूल कन्या नहीं मिली। इसी से माता आजकल कभी कभी दुखित हो जाया करती थी। यदि उस समय पार्वती के साथ इसका विवाह हो जाता तो अच्छा होता था। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, कुछ दिनों के लिए काशी जाकर रहने की इच्छा है। देवदास की भी यही इच्छा थी। कहा, मेरी भी यही सम्मति है, 6 महीने के बाद लौट आना। ऐसा ही करो। फिर लौट के आने पर उनकी क्रियाकर्म हो जाने के बाद तुम्हारा विवाह करके तुम्हें गृहस्थ बनाकर देखकर मैं फिर से काशी चली जाऊंगी। देवदास सहमत होकर माता को कुछ दिनों के लिए काशी पहुंचाकर कलकत्ते चले गए। कलकत्ता आकर देवदास ने 3-4 दिनों तक चुन्नीलाल को ढूंढा। वे नहीं मिले। उस मेस को छोड़कर वह कहीं दूसरी जगह चले गए थे। एक दिन संध्या के समय देवदास को चंद्रमुखी की बात याद आई। एक बार जाकर देख आना अच्छा होगा। इतने दिनों तक कुछ स्मरण भी नहीं आया था। इससे कुछ लज्जा सी मालूम हुई। एक किराए की गाड़ी ली और चले। कुछ संध्या हो जाने पर चंद्रमुखी के मकान के सामने गाड़ी आकर खड़ी हुई। बहुत देर तक बुलाने चिल्लाने के बाद भीतर से स्त्री के कंठ स्वर में उत्तर मिला, यहाँ नहीं है। सामने एक बिजली की रोशनी का खंभा था। देवदास ने उसके पास होकर कहा, कह सकती हो कहाँ गई हैं? खिड़की खोलकर उसने कुछ क्षण देखने के बाद कहा, क्या आप देवदास हैं? हाँ। खड़े रहिए, दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलकर उसने कहा, आइए। कंठ स्वर कुछ परिचित सा लगा, किंतु फिर भी पहचान नहीं सके। थोड़ा अंधकार भी हो चला था। संदेह से कहा, चंद्रमुखी कहाँ रहती हैं? कुछ कह सकती हो? स्त्री ने मीठी हंसी हंसकर कहा, हाँ, तुम ऊपर चलो। इस बार देवदास ने पहचान लिया। हैं, तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। देवदास, मुझे एकदम भूल गए। ऊपर जाकर देवदास ने देखा चंद्रमुखी एक काले किनारे की मैली धोती पहने, हाथ में केवल 2 कड़ों को छोड़कर शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। सिर के केश इधर उधर बिखरे हुए हैं। विस्मित होकर देवदास ने पूछा, तुम ही हो? अच्छी तरह से देखा, चंद्रमुखी पहले की अपेक्षा बहुत दुबली हो गई है। देवदास ने पूछा, तुम क्या बीमार थी? कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। तुम अच्छी तरह से बैठो। देवदास ने चारपाई पर बैठकर देखा। घर में पहले की अपेक्षा आकाश और जमीन का अंतर हो गया था। गृहस्वामिनी की भांति उसकी दुर्दशा की सीमा नहीं थी। एक भी सामान नहीं था। अलमारी, टेबल, कुर्सी आदि सबके स्थान खाली पड़े हैं। केवल एक शैया पड़ी थी। चादर मैली थी। दीवार पर से चित्र हटा दिए गए थे। लोहे की कांटियां अब भी गड़ी हुई थी। 2-1 लाल फीते इधर उधर लटके हुए थे। पहले की वह घड़ी बिल्कुल निशब्द थी। आसपास मकड़ों ने अपनी इच्छानुकूल जाल बुन रखा था। एक कोने में एक तेल का दिया धीमी धीमी रोशनी फैला रहा था। उसी के सहारे देवदास ने इस घर की नई सजावट को देखा। कुछ विस्मित और कुछ क्षुब्ध होकर कहा, दुर्दशा, तुमसे किसने कहा? मेरा तो भाग्य प्रसन्न हुआ है। देवदास समझ नहीं सके। कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए? बेच डाले। माल असबाब? वह भी बेच डाला। घर की तस्वीरें भी बेच डाली। इस बार चंद्रमुखी ने हंसकर सामने के एक मकान को दिखाकर कहा, उस मकान के मालिक के हाथ बेच दी। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू कहाँ हैं? नहीं कह सकती। 2 महीने वे लड़ झगड़ कर चले गए, तब से फिर नहीं आए। देवदास को अब और आश्चर्य हुआ। पूछा, झगड़ा क्यों हुआ? चंद्रमुखी ने कहा, क्या झगड़ा नहीं होता? होता है, पर क्यों? दलाली करने आए थे, इसी से हटा दिया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।